आज का निबंध मानव और प्रकृति आपदाएं संकेत बिंदु के आधार पर चर्चा करेंगे। भूमिका, प्रकृति और मानव का नाता, मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन, कारण एवं प्रभाव, प्रकृति के रौद्र रूप के लिए दोषी कौन, निष्कर्ष। भूमिका, जब हम हजारों लाखों लोगों को बेघर होते देखते हैं, घायल होते और मरते देखते हैं, तो यह प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा होता है कि इनके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मनुष्य भी पर्यावरणीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में प्राकृतिक आपदा प्रकृति का मानव के प्रति रोष है, जिसकी अभिव्यक्ति धरती से क्षण भर में जीवन का अस्तित्व मिटाने की क्षमता रखती है। प्रकृति का यह रोष, यह तांडव देख मानव सिहर उठता है, किंतु जनजीवन के सामान्य होते ही सब कुछ भूल से तनिक भी सीख नहीं लेता तथा लगातार वृक्षों की कटाई कर अपनी क्षणिक भोग की वस्तुओं का निर्माण करता जाता है। प्रकृति और मानव का नाता। प्रकृति जिसमें हम निवास करते हैं, जब से मानव इस प्रकृति पर आया है तब से ही वह प्रकृति के साथ संबंध बनाए हुए हैं। हमारी इस प्रकृति की रक्षा करना बेहद जरूरी है। प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे रहने के लिए स्थान, सूरज की रोशनी, हवा, जल आदि प्रदान किए हैं, जो हर तरह से हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए मानव को प्रकृति की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के द्वारा दिया गया जलवायु, पेड़ पौधे, सूर्य की रोशनी आदि का उपयोग प्रकृति स्वयं नहीं करती है, उसका उपयोग हम करते हैं। ये सभी को समान मात्रा में ऐसे ही प्रदान करती है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती। इसलिए हम सभी को प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करके प्रकृति के प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम बहुत सारी समस्या से बच सकें। मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन। जब से मनुष्य ने विज्ञान को शक्ति पाकर प्रकृति से छेड़छाड़ प्रारंभ की तथा उसका दोहन प्रारंभ किया, तभी से वह प्राकृतिक सुखों से वंचित होता गया। अपने अहंकार, दम तथा अभिमान के कारण वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और प्रकृति के तत्वों पर विजयश्री की कल्पना करने लगा। जब से उसने प्राकृतिक का आंचल छोड़ा और विज्ञान का दामन थामा, तभी से वह अपने विनाश की खाई स्वयं खोदने लगा। प्रकृति पर विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए उसने अनेक आविष्कार किए और समझा कि प्रकृति को उसने अपने वश में कर लिया है, परंतु वह भूल गया कि मुख दिखाई देने वाली प्रकृति की वक्र दृष्टि सर्वनाश का कारण बन सकती है। आज जिस प्रकार चारों ओर पर्यावरण प्रदूषण तथा प्राकृतिक संतुलन का दौर चल रहा है, रोगों में वृद्धि होती जा रही है, उसका एकमात्र कारण मानव की प्रकृति से छेड़छाड़ है। कारण एवं प्रभाव। वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। वर्तमान में विभिन्न प्रदूषणों के प्रभाव से वायुमंडल में कई तरह के परिवर्तनों आपदाएं आ रही हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन से ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित होता है, जिसमें सूर्यमंडलीय ताप में वृद्धि के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है, जो सुनामी, बाढ़, बादल फटना, सूखा पड़ना आदि प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देती है। प्रकृति के रौद्र रूप के लिए दोषी कौन। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ मानव सर्जित भी है। लगातार जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, खनन, नदियों के बहाव में हस्तक्षेप आदि से हमने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है। निष्कर्ष। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, किंतु उचित जानकारी, समुचित व्यवस्था और संगठित उपायों से इनके हानिकारक प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संकट के समय हमें साहस और धैर्य से इसका सामना करना चाहिए।